जी जनाब आली, वेलकम बैक। आज के डॉग टॉक में आपके लिए एक बड़ा यूनिक सा हम सेगमेंट लेके आए हैं। पूरी दुनिया में आज ही वर्ल्ड रेबीज़ डे के तौर पे मनाया जाता है। ये कुत्तों में पाई जाने वाली एक बीमारी है और कभी कभार अगर आप किसी को ज़्यादा तंग कर रहे हो तो वो आपको चिढ़कर वापस में जवाब में कहता है, क्यों भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है। लेकिन अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या वाकई उसका पागलपन इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। पिछले दिनों आपने ये ख़बरें भी सुनी होंगी कि सिंध भर में जो कुत्तों के काटने की दवा है वो उसकी सप्लाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चों के ऊपर मुश्किलात आई, कई इंडिविजुअल्स के ऊपर मुश्किलात आई। इसके दूरस नताइज क्या होते हैं, क्या आपकी सेहत पे, आपकी जहनी सेहत पे इसका कोई असर पड़ता है। सबसे पहले आपको इस हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर बात करेंगे डॉक्टर साहब से फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। लोगों को ये तो पता है कि अगर कुत्ता काट ले तो आपको कुछ सीरीज़ ऑफ इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं, पेट में ही इंजेक्शन लगते हैं। क्या इसमें कोई तब्दीली आई है या आज भी यही ट्रीटमेंट का तरीका है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रेबीज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रेबीज की बीमारी उमूमन पागल कुत्ते के काटने से होती है और ये दुनिया की 10वीं बड़ी बीमारी है जिसमें शरह अमवात का तनासुब सबसे ज्यादा है। रेबीज का शिकार होने वाले अफराद में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिसमें वो पानी और रोशनी से डरने लगते हैं। मरीज पर जो गुजरती है वो तो वही जानता है, लेकिन इसे देखने वाले भी बड़ी अजियत का शिकार होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। उनसे बात करते हैं कि अगर कुत्ते के काटने का हादसा आपके साथ पेश आए तो फौरी तौर पे क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले, क्योंकि आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है, रेबीज़ वायरस क्या है और एक आम कुत्ता अगर सड़क पर जिस तरह हम देखते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कैसे पता लगाया जाए, क्योंकि वो तो मुख्तलिफ बीमारियाँ नज़र आ रही होती है, कभी कभार वो इन्फेक्शन ज़्यादा भी होते हैं। क्या रेबीज़ की भी कोई ज़ाहिरी अलामत है? जितने भी कुत्ते जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं तो वो ज़्यादातर जो है वो रेबीज़ इन्फेक्टेड होते हैं। उनकी जो थूक होती है, जो स्लाइवा होता है, उसके अंदर ठीक ठाक रेबीज़ वायरस अंदर होता है, मौजूद होता है। इट्स इन वायरस। और ये सिर्फ़ और सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है। लोगों के कॉन्सेप्ट में होता है कि किसी खरगोश ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, चूहे ने काट लिया तो रेबीज़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कुत्ते के काटने से ही रेबीज़ होता है। दूसरा, रेबीज़ उन्हीं वो डॉग काटते हैं जो पागल हुए होते हैं। उनकी जो रेबीज़ की जो एक्टिविटी इनसाइड, जो उनके जो ब्रेन होता है जो डॉग का, उसमें वो रेबीज़ का इन्फेक्शन जब फैल गया होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। जब वो काटता है तब आपको रेबीज़ इन्फेक्शन लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर। जितने भी मुख्तलिफ शहरों में, खुसूसन सिंध के शहरों में ये वाक़यात सुन रहे हैं जिसमें स्ट्रे डॉग्स हमला आवर होते हैं, अटैक करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इसमें बड़ी तादाद रेबीज़ डॉग्स की होगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, फिर इसके बाद फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे ये बात भी बड़ी इस पे तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें दवा मौजूद नहीं है। कुत्ते के काटने के बाद फौरी तौर पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितने भी जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और जो भी ये पागल कुत्ते होते हैं उनको ही ख़त्म कर दिया जाए। उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर इनको पॉइज़न दे के मारना चाहिए। लेकिन स्टिल हमारे कुछ आवाम के लोग इस पे बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि लोगों के लिए कितने डेंजरस हैं। नहीं, लेकिन जो उसकी इंसेंसिटिविटी है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ हैंडलिंग इट। हम में से जो लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, अगर आप तुर्की गए हों तो वहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स हैं आप देखेंगे कि वो स्टैम्प्ड एंड स्टेपल्ड होते हैं। ये निशानी होती है कि ये कुत्ता फुली वैक्सीनेटेड है, आपको इससे कोई ख़तरा नहीं है। और ये मुहिम भी हुकूमत ही चलाती है, जिस तरह बहुत सारी डीवर्मिंग की एक्टिविटीज़ आप देखेंगे, बच्चों की वैक्सीनेशन की देखेंगे। मगर बहरहाल जी वो एक अलग बहस हो जाएगी। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर फौरी तौर पर किसी के साथ ये हादसा हो कि किसी स्ट्रे डॉग ने उसको काट लिया है, तो क्या उसको फौरी तौर पे अस्पताल लेके जाएं? क्या किया जाए फ़ौरन? पहले हॉस्पिटल तक तो आप बाद में पहुंचते हैं। पहले आपको करना क्या है कि जब भी आपको जिस डॉग ने काटा है, आपने एक बैंडेज बांध देनी है इधर, थोड़ी सी टाइट, कि आपके जो ब्लड सप्लाई है थोड़ी सी रुक जाए, कि ऊपर की तरफ ना आए। दूसरा, जो ज़ख़म पड़ जाता है ज़ोर से अगर किसी कुत्ते ने काटा, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सादा साबुन लेके, नॉन अल्कोहलिक जो सोप होते हैं, जो सिकेंटेड बगैर के होते हैं, जैसे नॉर्मल जो सोप होते हैं, उससे अच्छी तरह आपने वॉश करते जाना है जब तक कि आपका ज़ख़म बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और पानी आपको ड्रॉ करना है तकरीबन 10 मिनट तक। ये पेन इंपॉर्टेंट काम है। फिर आपने इसके ऊपर पायोडीन लगा दें, डिटॉल लगा दें, एक बैंडेज हल्की सी बांध के,
then you go towards the hospital. ये इसका फर्स्ट एड है। फौरी तौर पे अगर कुत्ते ने आपको काटा है तो उस ज़ख़म को आपने धोना है, अनसेंटेड सोप से धोना है, और जितना ज़्यादा हो सके उसको पानी से, आप उसको कहते हैं वाटर से, आप उसको वॉश करते रहें ताकि जो वायरस है वो बॉडी में ट्रांसफ़र ना हो। एक ऊपर बैंडेज बांध दें ताकि ब्लड फ्लो के साथ भी ये बॉडी के दूसरे हिस्सों तक ना पहुँचे। अब जब अस्पताल पहुँचते हैं तो क्या कार्रवाई होती है उसके बाद? हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो पहले तो एडवाइस किया जाता है कि आपको प्रॉपर तरीके से इसको देखना है ज़ख़म को। ज़ख़म अगर ज़्यादा गहरा है तो उसको हो सकता है कि हम इसको री-रेनोवेट करें, समझ लें प्लास्टिक सर्जन करते हैं, या फिर छोटा ज़ख़म है तो स्टिचेस लगा सकते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं। सेकेंडली अगर बहुत गहरा ज़ख़म है और ऊपर तह पे सिर्फ, तो सिर्फ बैंडेज करनी है और कुछ नहीं करना। और रेबीज़ के बचाव के लिए, रेबीज़ के बचाने के लिए हो सकता है जैसे आपने खुद कहा कि हो सकता है द डॉग इज़ अ कैरियर, देन व्हाट हैपेंस? अब आपको चाहे कैरियर हो या ना हो, आपको रेबीज़ का वैक्सीन लगवाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आजकल आपको पता है नहीं मिलते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल। विद इन 24 आवर्स ये लगाना है। अब जैसे रात के 2 बजे आपको काट लिया किसी कुत्ते ने या 12 बजे काट दिया, दुकानें बंद हैं, आपको रेबीज़ वैक्सीन नहीं मिल रहा, तो डोंट अफ्रेड ऑफ इट। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने वो रेबीज़ का वैक्सीन लगाना है। स्टैट शॉट, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 दिन बाद, फिर 28 दिन बाद इंटरमस्कुलर लगाना है। जो पुराने वक्तों में 14 टीके जो पेट में लगते थे वो ख़त्म हो गए। अब सिर्फ इंटरमस्कुलर, कहीं भी जैसे आम वैक्सीन लगता है इंटरमस्कुलर लगना है, लेकिन इसका भी एक पीरियोडिक टेबल होता है। 24 घंटों के अंदर अंदर आप ये कोर्स शुरू कर दीजिए। और अगर ये नहीं करते, खुदा ना खास्ता जिस कुत्ते ने आपको काटा है वो रेबीज़ का कैरियर था, रेबीज़ का वायरस आपकी बॉडी में आ गया है, और अगर आप ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाते डॉक्टर साहब, तो फिर क्या होता है? 72 आवर्स से लेके 1 साल तक रेबीज़ वायरस के असरात कभी भी आपके अंदर नमूदार हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ कि आपको फीवर होगा, चिल्स होगा, बॉडी में पेन होना शुरू होगा, उस जगह पे जहाँ पे रेशो होगा वहाँ पे हल्का हल्का सनसनाहट शुरू होगी, और पैरालाइटिक अफेक्ट कभी कभी शुरू हो जाता है उस पाँव में। देन इज गोज़ टुवर्ड्स अपर साइड ऑफ द बॉडी। फिर जब अपर साइड पे जाता है तो मेंटल हेलुसिनेशन होना शुरू होती है कि आपको अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। एरोफोबिया हो जाता है, हवा से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है, सीवियर किस्म का सोर थ्रोट होने लगता है, आप पानी नहीं उतार सकते, इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सही। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी यही चीज़ मेंटल स्टेटस और नर्वस स्टेटस पे पहुंचती है तो आप कोमा में चले जाते हैं। और ये लाइलाज है अगर रेबीज़ एक्टिवेट हो जाए? अगर देखिए वही चीज़ है कि आपकी सीवियरिटी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर आपने रेबीज़ का वैक्सीन लगा लिया है आप प्रोटेक्ट हो गए, नहीं लगाया, कुत्ते ने काटा, रेबीज़ का वायरस जो है वो माइल्ड था, तो आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी चिंचनाहट होगी, फीवर होगा, चिल्स होगा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर उसका सीवियर टू मॉडरेट हो गया तो आप सोचें कि उसको आपको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी सवाल, जैसे आपने खुद कहा कि कभी कभार ये वैक्सीन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, गवर्नमेंट अस्पताल में नहीं है, तो क्या इसकी जो फाइनल विंडो है वो वही 24 घंटे की है, या अगर आपको 24 घंटे के बाद विद इन 72 आवर्स 48 घंटों में अगर ये वैक्सीन मिल जाती है तो आप फिर भी इसको एडमिनिस्ट्रेटर कर लें? ऑफ कोर्स 72 आवर्स तक तो हर वैक्सीन का टाइम होता है कि 72 आवर्स तक तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले वही कि आपको अफादियत उसकी ज़्यादा है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लगवा लें, वो ज़्यादा बेटर है। मैंने आपको रात की बात की, कई दफ़ा ज़्यादातर ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो ज़्यादातर आपको मिलते हैं रात के वक्त। अच्छा, रात के वक्त भी मिलते हैं, और कभी कभार क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट लैम्प्स नहीं है, कोई अंधेरी गली है, आपकी गली में ऐसा कोई वाक़या हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर जा रहे हैं, आपको नहीं रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे आपका दरवाज़ा किसी सोते हुए कुत्ते को लग गया, एंड यू डिड नॉट रियलाइज, तो वो एक नागहानी आफत की तरह आपके सामने आ जाता है। एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी डॉक्टर साहब के, व्हाट अबाउट द मेंटल ट्रॉमा ऑफ इट? कई दफ़ा देखा ये गया है कि छोटा बच्चा है या लड़कपन में अगर किसी पे कुत्ता अटैक कर दे, इवन कोई भी एज हो, तो उसका ट्रॉमा बहुत होता है। ये रेबीज़ के हवाले से या उस ज़ख़म का इलाज तो हो जाएगा, मेंटली आप इसके लिए क्या काउंसलिंग रिकमेंड करते हैं कि वो सारी ज़िंदगी का जो खौफ आ जाए उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, खौफ तो हर चीज़ से होता है। अगर फ़र्ज़ करें, मैंने आपको कहा ना कि अगर आप एक तरफ एक सीढ़ी से गिर भी जाते हैं बच्चा तो उसको खौफ रहता है, तो आपको उसको दोबारा आपको इस अटायर में लेके जाना होता है कि यार देखो कुछ नहीं होता, आपने कुत्ते को हाथ लगा कर दिखवाया, दूसरे कुत्ते भी होते हैं, हर कुत्ता काटता नहीं है, लेकिन आप कुत्ते को छेड़ेंगे तब काटेगा।
तो आप उसको बताएं कि इस तरह छेड़ना नहीं। आपने जैसे बताया दरवाज़ा खोला, आपका पाँव आ गया, उसने काट लिया आपको। आपने किसी कुत्ते, अब हर गली का कुत्ता तो काटता नहीं, भागता हो, पागल कुत्ता ही काटता है। जिस तरह अगर आप देखेंगे फीमेल डॉग अगर उसको लगता है कि उसके बच्चों को, उसके पपीज़ को कोई अटैक कर रहा है, तब वो अग्रेसिव हो जाती है, या अगर आपने छेड़ा है, गलती से आपने उसको मार दिया है, फिर हमारे यहाँ तो या इनफैक्टेड आपने देखा होगा, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे क्रूअल्टी के वाक़यात भी मिलते हैं। जिस तरह शुरू में आप बात कर रहे थे कि एक सिनेरियो ये भी है कि हमारा जो रवैया है स्ट्रे एनिमल्स के साथ वो काफ़ी क्रूअल है, इनह्यूमन है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। अल्लाह ताला किसी भी इस तरह की नागहानी आफत से, मुश्किल से हम सबको महफूज रखे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।